तो हम किसी से डरते थोड़ी है। और हमें किसी के मुंह भी नहीं लगना, किसी से बहस भी नहीं करनी, खास करके वो खड़ूस बदतमीज इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कैसे लोगों से पाला पड़ गया है। इससे पहले कि वो खड़ूस यहाँ पर आ जाए ऐसे भाग जाते हैं। कैसे आदमी है वो। देवयानी, देवयानी, बाहर आओ देवयानी। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देवयानी, बाहर आओ। बजरंगबली, बजरंगबली, बचा लीजिए। बजरंगबली, देवयानी, हाँ देवयानी। हेलो, अरे आपके भैया जी हमारे घर में आ चुके हैं, तांडव मचा रहे हैं। कुछ करेंगे, बुलाएंगे उनको घर वापस। सॉरी देवयानी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनेंगे। देवयानी, देवयानी तुम ठीक हो ना? अरे हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक है। एक अनजान व्यक्ति हमारे घर में आ चुका है, तोड़ फोड़ कर रहा है, अपने घर में छुप कर बैठे हैं। इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो देवयानी तुम मुझसे मिलने आ जाती ना, क्यों लिया भाई से पंगा तुमने? देवयानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बाहर आओ। देवयानी, बाहर आओ। जब मैंने तुम्हें 2 बजे कैफे ब्लू स्टार में बुलाया था तो तुम आई क्यों नहीं? यहां क्या कर रही हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बोलो। देखिए हम ना अनजान लोगों से बाहर मिलने जाते नहीं है, इसीलिए नहीं आए। जब मिलोगी तो ही तो जान पहचान होगी ना। और अब तो तुम दोनों की शादी की बात चल रही है। अमीर लड़कों से शादी करने के लिए लड़कियां ना जाने क्या क्या करती हैं, और तुम्हें मिलने में शर्म आ रही। देखिए आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। मैं तो ऐसी बात करता हूं, क्या कर लोगी तुम? सच बोलता हूं ना, इसलिए लोगों को कड़वा लगता है। मेरे भाई ने भी पता नहीं तुम में क्या देखा जो उसे लगा कि तुम उसके लिए मिस परफेक्ट हो। उसे क्या पता कि परफेक्ट तो दूर की बात, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। इसीलिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा जिससे मेरी बात सच साबित हो सके। का मतलब टेस्ट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके कहने पर कोई परीक्षा देंगे? वो भी आप जैसा इंसान जो दूसरों के घर में आकर जबरदस्ती घुसकर ऐसे गुंडागर्दी करता है। माफ कीजिएगा, पर आप जैसे इंसान के लिए हम कोई परीक्षा देना जरूरी नहीं समझते। और आप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम आपके भाई के लिए सही नहीं है, हम आपसे खुद कह रहे हैं हम आपके भाई के लिए सही नहीं है।
तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना हम वरना क्या? हाँ? वरना हम हेलो, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। हम ना पांडे निवास से फोन कर रहे हैं। देवयानी, ये जो रुद्र श्रीवास्तव है ना, हमारे घर में जबरदस्ती घुस के बहुत ही। हाँ, उन्होंने हमें बताया था कि उनका आपकी फैमिली के साथ कोई निजी मामला है, तो वही सुलझाने आए हैं। आपका आपसे मामला है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, लो ये, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। देखिए ना, हम ये सब करना नहीं चाहते थे, पर आपने ना कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमारे लिए। हेलो दादू। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो। भैया, भैया छोड़िए ना इनका हाथ, आप चलिए मेरे साथ। राजवीर, सुन मेरी बात। ये जो तेरी गलतफहमी है ना, इसे आज मैं दूर करूंगा। मैं ये साबित करूंगा कि ये लड़की तेरे लायक है ही नहीं। भैया क्या हो गया है आपको? आप मानने को तैयार क्यों नहीं है कि देवयानी जी एक अच्छी लड़की है? अच्छी? इसमें अच्छा क्या है? हाँ? पहले तो ये इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, और जब मैंने इसकी जान बचाई तो नाटक करने लगी, झूठ बोलने लगी कि इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। और जब मैंने इसे कहा कि तुझे मिले, तब ये गई नहीं। उसके बावजूद भी तू उसकी साइड ले रहा है। देखिए रुद्र जी, पहली बात, याद है हमारे दादू ने क्या कहा था? ये घर एक मंदिर है, अपवित्र चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, आप नशे में है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया हमें कुछ भी कहने का। खुद के चरित्र का तो अता पता नहीं है, हम पर उंगली उठाए जा रहे हैं। क्यों चुप? सच कह दिया तो मिर्ची लग गई ना आपको। देखिए, ये जो बार बार आप हमसे कह रहे हैं ना कि हम लायक नहीं है, लायक नहीं है, तो हम ही आपसे कह रहे हैं नहीं है हम लायक। और हमें कोई शौक नहीं है आपके भाई से शादी करने का, नहीं करनी हमें ये शादी। हम नहीं चाहते थे दादू को इस सब में इन्वॉल्व करना, पर आपने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब आ रहे हैं, सब देखेंगे बराबर। वो क्या देखेंगे? हाँ? मैं डरता हूं उनसे? मैं यहां बैठा हूं, आने दो उन्हें, मैं देखता हूं क्या कर लेंगे मेरा। बस हो गया भैया, बस हो गया। चलिए आप मेरे साथ आइए। आपको इनकी सच्चाई साबित करनी थी ना, हो गई। आपने क्या कहा था कि आप इन्हें उकसाएंगे और इनकी असलियत सामने आ जाएगी। आगे इनकी असलियत सामने। ये अभी भी हमें इतनी इज्जत से यहां से जाने के लिए कह रही है क्योंकि इन्हें अपने दादू की फिक्र है। देवयानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अपने भैया की तरफ से। इन्होंने जो कुछ भी किया ना, जानबूझ के किया ताकि आपकी असलियत सामने आ जाए। देवयानी जी, आपने ना साबित कर दिया आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं। देखिए, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप दोनों ना यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि दादू आ जाएंगे और कोई तमाशा हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आप प्लीज चले ठीक है देवयानी जी, आप चलिए भैया। क्या हो रहा?
हमरा गैर मौजूदगी में आके हमरा पोतिक धमकी दे रहा है। हमने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है और मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों का हश्र होता है। अब मैं बताता हूं। दादू दादू अंकल प्लीज, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन गुस्से में आके कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आगे चल के दोनों परिवारों को भुगतना पड़े। हमने आपसे पहले भी कहा था अपने भाई के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। करे कोई और भरे कोई। देखो काशी, वो तो शराबी है, पागल है। तुम क्यों पागल बन रहे हो? हटाओ इसे, माफ कर दो। हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और ये बंदूक नीचे रख दीजिए। दादू दादू प्लीज मान जाइए ना, बंदूक रख दीजिए ना प्लीज। ये माफी के लायक नहीं है। भैया प्लीज चलिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूं। मेरा भाई आपकी छोटी पोती से शादी करना चाहता है, पसंद करता है उसे। और मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसी को साबित करने मैं यहाँ आया हूं, क्योंकि मैं इसे वो गलती नहीं करने दूंगा जो गलती मैंने की थी। एक गलत इंसान पे भरोसा करने की गलती, एक गलत पार्टनर चूज करने की गलती। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई भी उसी दर्द से गुजरे जिस दर्द से मैं गुजरा हूं। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ अपने भाई के लिए कर रहा हूं, उसकी जिंदगी के लिए कर रहा हूं। अगर आपको तब भी लगता है कि मुझ पर गोली चलानी चाहिए तो आप गोली चला सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं। और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मैं गलत था और मेरा भाई बिल्कुल सही। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या फिर मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने भाई की जिंदगी के लिए किया है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी छोटी पोती की शादी मेरे भाई से कर दीजिए। अंकल, मैं सच में देवयानी से शादी करना चाहता हूं। अगर आपको ये बात सही लगे ना तो इस रिश्ते पे अपनी मोहर लगा दीजिए। आपका क्या फैसला है? फिलहाल आप यहां से जाएगा, बाकी की बात हम बाद में करेगा। अंकल, आप अपना वक्त लीजिए, सोच समझ के अपना फैसला सुना दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। भैया प्लीज चलिए यहां से, प्लीज।
एक बात समझ में नहीं आती है मुझे, उस लड़के को तुझमें ऐसा क्या पसंद आया जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा ड्रामा करके चला गया? I mean, इतना हैंडसम, कूल, रिच लड़का और उसका स्टेटस, चॉइस इतना लो क्लास। दीदी उनको जो कहना है कहने दीजिए, पर हम तो ये शादी नहीं करेंगे। हाँ, मेरे सामने झूठ बोल रही है ना, ड्रामा कर रही है। अंदर मन में तो ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे खुशी की। दीदी अरे देवयानी, कहाँ मर गई? कब से आवाज लगा रहे हैं? हाँ, सुनाई नहीं देता? कान में तेल डाल के बैठी है क्या? नहीं नहीं दादी माँ बात कर रहे थे दीदी से, तो इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। सुनाई दिया नहीं कि सुनना चाहती नहीं थी? हमारे पैर दबाने को बोलो तो तुम्हारी मौत आती है, लेकिन गला दबाने को बोलो तो ऐसे ऐसे आ जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम आ ही रहे थे बस। आ ही रही थी तो वो रसोई फैलाकर किसके लिए छोड़ी है? कौन साफ करेगा काम चोर? हम कर लेंगे। ओफो, जी मॉम, बूजी, बस करिए ना। अभी आपकी आवाज कहाँ सुनेगी? अब तो इसे अपने सपनों के राजकुमार की आवाज सुनाई देगी। बस सिर्फ उसी के बारे में सोचेगी, उसी की बातें सुनेगी और उसी की बातें करेगी। ए देवयानी, ऐसे सोन परी बनके फुरफुर उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा तू कोई हूर की परी है जो तेरी खूबसूरती पर वो फिदा हो गया? हाँ, वो तो इनकी वजह से ये रिश्ता आया था और हमारी तारा ने उसे ठुकरा दिया तो तेरा हाथ मांग लिया। थोड़ी हद में रहे, समझी ना? तो तू इस घर की बेटी है ना हम तेरे कुछ लगते हैं, तो चुपचाप पड़ी रहे जो अब तक रही है। अरे इसकी खाल ना अपनी माँ की तरह मोटी चमड़ी है। हाँ? जैसे वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी ना, ऐसे ये भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। पता नहीं दोनों माँ बेटियों ने हमारे बाल नोचने के लिए जन्म लिया है, जाती भी नहीं है यहाँ से। तारा दीदी वो जरा टेबल पर रखकर कीजिए ना, बिस्तर पर गिर जाएगा फिर आप ही को। हे भगवान सत्यानाश, ये क्या कर दिया तूने? हाँ, क्या कर दिया? अभी हम तीनों के पैर जल जाते तो इतनी अक्कल नहीं है? तुम्हारी अक्कल के साथ साथ आंखों पर भी पट्टी लगी है क्या? एक थप्पड़। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा दानी बच्चा कि आपका खून है। आप तो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं थे। आप तो कभी झूठ बोलता ही नहीं था। आप तो निडर था सामने। तो आप परेशान मत होइए ना प्लीज, कोई कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। एक और झूठ बोल दिया आपके सामने। देख, सफेद झूठ बोलता है, ये रोज रोज बोलता है। इनको फाइनल बता दीजिए कि हमसे झूठ बोलना बंद करें। अब क्या करा खातिर झूठ बोल रहा? अरे चंडाल चौकड़ी है ये। इतना दिन से सुन रहा हूं। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छा हूँ, सब ठीक है, हम अपना आंख से देख लिया आज। अरे किसका आप गुण छुपा रहा? पर दादू ये सब तो हमारे अपने हैं, अपनों के खिलाफ हम ऐसे ये हमसे प्यार ही तो करते हैं। ये अपना है। आपका हैसियत बताऊं? आपका हैसियत इनका नजर में एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। हैं? हम चंडाल चौकड़ी है, अंधे हैं। आपको जो सुनाना था सुना दीजिए। हैं? पर इस लड़की को तो देखिए, और इसकी मनहूस माँ हमारे बच्चों को खा गई और अपने पीछे छोड़ गई और एक मनहूस उसकी लड़की। जब से इसके कदम हमारे घर में है, जब से ये पैदा हुए तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है कि हमारे घर की जो बची कुची सुख शांति है ना, वो भी ये खा जाएगी। लेकिन नहीं, आप हमें सुनाने का एक मौका मत छोड़ना, ठीक है? बस कीजिए रूपा जी, आज के बाद कि घर का अंदर हमरे देवयानी बच्चा के साथ कौनो गलत करने की कोशिश किया
तो हम ही नहीं कहूंगा कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम रिश्ता तोड़ दूंगा, घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। अग्नि को साक्षी रख के कसम खाता हूं हम, देवयानी बच्चा की तरफ कौनो उंगली उठाया वो हमारा लाश पर होगा। हम धमकी नहीं दे रहा हूं, हम परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दूंगा और धक्का मार के घर से निकाल दूंगा। आज से 20 साल पहले इस घर का अंदर जो कांड हुआ था, परिवार टूटा था, अब नहीं होगा। हमारी बात आपके कानों तक पहुंची कि नहीं? जवाब दो। हाँ, समझ गए। अच्छी तरह से समझ गए। और आपको हमसे आज एक वादा और करना पड़ेगा। जो आपसे कहूंगा वो आपको करना है। हम आपकी भलाई के सिवा कुछ नहीं सोच सकता। सीधा तो आपकी जो इच्छा होगी हम वो पूरा करेंगे। राजवीर से ब्याह करना पड़ेगा आपको।